आज का विषय है जीवन में दुआओं का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं। संसार के हर मनुष्य को दुआओं की आवश्यकता होती है। जीवन में जब खुशियां होती है, सुख होता है, आनंद होता है, तो भी दुआओं की आवश्यकता होती है। और जीवन में कभी मनुष्य को कोई परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उस समय भी उसे दुआओं की आवश्यकता होती है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य को दुआएं अपने जीवन में एकत्र करना चाहिए। दुआएं कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, ये जरूर समझना होगा। सबसे पहले तो प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही स्वयं को दुआएं देनी है। दूसरा, जो उसके संबंध है, कोई भी संबंध हो, हर संबंध से दुआओं को लेना है। तीसरा, आप देखेंगे संसार के जो सभी मनुष्य हैं, जिनके साथ आपका सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मानवता के नाते सभी के साथ एक संबंध अवश्य है, वह है मानवता का। इसलिए निष्काम भाव से उन्हों के साथ कार्य करके या उन्हों की सेवा करके या उन्हों की मदद करके भी दुआओं को लिया जा सकता है। इसके बाद आता है जीवन दाता, जगत नियंता व सुप्रीम सत्ता। उसकी आज्ञा अनुसार चलने से भी मनुष्य को अनेकों अनेक दुआएं प्राप्त होती हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में दुआओं का संग्रह करे। संग्रह प्रवृत्ति तो लगभग सभी मनुष्यों के अंदर होती है। कोई वस्तुओं का संग्रह करता है, तो कोई धन का संग्रह करता है, तो कोई व्यक्ति समाज में लोगों का संग्रह करता है, उन्हों के साथ अधिकतम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करता है। लोगों के प्रति उसको सहानुभूतियां होती हैं, जिसके कारण बहुत से लोग उन्हों के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद आता है वह संग्रह व्यक्ति दुआओं का भी करता है। जिसके जीवन में दुआओं का संग्रह है, वास्तव में उसके पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है। दुआओं का संग्रह वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के लिए परम आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, स्वयं ही स्वयं को दुआएं कैसे दें? सदा स्वयं के प्रति शुभ विचार रखें, शुभ भावनाएं रखें और स्वयं को दुआएं देते रहें कि सदैव जीवन में आप सफल अवश्य होंगे। अपने आप को स्वयं ही दुआएं देनी है कि आप अपने जीवन में सफल अवश्य होंगे। जो आप जीवन में कार्य करना चाहते हैं या जीवन का जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में भी आपको सफलता अवश्य होगी। तो स्वयं को दुआएं दें, यानी स्वयं पर भरोसा करें, स्वयं से प्रेम करें, स्वयं का सम्मान करें और स्वयं की जो चाहत है या स्वयं की जो उम्मीदें हैं स्वयं से, हर व्यक्ति की स्वयं से स्वयं उम्मीदें भी होती हैं, उन उम्मीदों को भी पूरा करें और स्वयं को सदैव दुआएं देते रहें कि हर कार्य आप अवश्य पूरा कर सकते हैं। आप में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है। इसलिए स्वयं ही स्वयं को दुआओं से संपन्न बनाते रहे, यहाँ तो कोई बाधा ही नहीं होगी। उसके बाद आता है संबंधों के द्वारा दुआओं को लेना। जो भी आपके संबंध है, संबंध माना समझते हैं आप, जहाँ प्रेम है, जहाँ भरोसा है, जहाँ सम्मान है और जहाँ सर्व की उम्मीदों को पूरा करते हैं, वास्तव में वही संबंध है। और संबंध में दुआओं की बड़ी प्राथमिकता है। जो आपके संबंध है, उन्हों को आप स्वयं भी दुआएं दें और उन्हों से भी दुआओं को एकत्र करें, दुआएं लें भी उन्हों से,
तो निष्काम भाव से आप संबंध जोड़े, निष्काम भाव से आप उन्हों की सेवा करें, निष्काम भाव से आप कर्म करें, व्यवहार करें, जिससे आपको दूसरों के द्वारा यानी आपके जो संबंध है उन्हों के द्वारा भी आपको दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना आपका भरपूर होगा, जिससे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम होगा और जीवन में संतुष्टता होगी। वो संतुष्टता तभी होगी जब आपके जीवन में संपन्नता होगी, और संपन्नता के लिए आपको स्वयं की और अपने संबंधों की और सर्व की और जीवन दाता की दुआओं की आवश्यकता है। इसके बाद आता है संसार से दुआओं को लेना। जो भी मनुष्य मात्र है उन्हों के साथ आपका मानवता का संबंध है, इसलिए मानवता के नाते भी जितनी आपके पास सामर्थ्य है उतनी मदद उन्हों को अवश्य करें, वो भी निष्काम भाव से, जिससे उन्हों की दुआओं को आप पा सकेंगे। इसके बाद जो सबसे मूल्यवान है दुआओं को लेना, वह है जीवन दाता जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के द्वारा दुआओं को लेना। वास्तव में वह जीवन दाता जगत नियंता सभी को दुआएं देता ही रहता है, दुआओं से संपन्न बनाया है आपके जीवन में, दुआओं के आधार से ही आपका जीवन मिला है, दुआओं के आधार से ही आपको संबंध मिले, दुआओं के आधार से ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि उस जीवन दाता जगत नियंता की दिव्य दुआओं को आप लें, और उसका सहज उपाय है, जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है जीने के लिए, संबंध दिया है संबंधों में सुख पाने के लिए, संबंध को बेहतर ढंग से निभा करके सुख पाने के लिए आपको अवसर दिया है। तो और धन या वस्तुएं या प्रकृति दी है उनका उपयोग करने के लिए, तो उस जीवन दाता ने जो दिया है उसका सही तरीके से आप उपयोग करते हैं तो माना जाएगा आप जीवन दाता की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसकी दुआएं सदा आपके साथ हैं। ये स्वीकार करके चले कि जीवन दाता जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता की दुआओं को आप अपने जीवन में अनुभव करें और ये महसूस करें कि उस जीवन दाता जगत नियंता की दुआओं से आप संपन्न हैं, आपका जीवन ही दुआओं के द्वारा चल रहा है, ऐसा स्वीकार करके चले। तभी आपके जीवन में खुशियां होंगी, प्रेम होगा, सुख होगा, आनंद होगा और जीवन दुआओं के खजानों से भरपूर होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे, यही हमारी दुआ है। साथ में आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो और आपका जीवन दुआओं से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक दुआएं हैं। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।